मलाइका फिरिश्तों का बयां। फिरिश्ते नूरी हैं। अल्लाह ताला ने उनको यह ताकत दी है कि जो शक्ल चाहे बन जाए। फिरिश्ते कभी इंसान की शक्ल बना लेते हैं और कभी दूसरी शक्ल में। अकीदा फिरिश्ते वही करते हैं जो अल्लाह का हुक्म होता है। फिरिश्ते अल्लाह के हुक्म के खिलाफ कुछ नहीं करते, न जानबूझकर, न भूले से और न गलती से, क्योंकि वह अल्लाह के मासूम बंदे हैं और हर तरह के सगीरा और कबीरा छोटे बे गुनाहों से पाक हैं। अकीदा फिरिश्तों के जिम्मे अलग अलग काम हैं। कुछ वह है कि जिनके जिम्मे नबियों के पास वही लाने का काम किया गया। कोई पानी बरसाता, कोई हवा चलाता है, कोई रोजी पहुंचाता है, कोई माँ के पेट में बच्चे की सूरतें बनाता है, कोई इंसान के बदन में कमी बेशी करता है। कुछ वह फिरिश्ते हैं जो इंसान की दुश्मनों से हिफाजत करते हैं। कुछ वह हैं जो अल्लाह व रसूल का जिक्र करने वालों के मजमे को तलाश करके उस मजमे में हाजिर होते हैं। किसी के मुतल्लिक इंसान के अमाल नामा लिखने का काम कुछ वह हैं जो सरकार रिसालत अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिरी देने का काम करते हैं। किसी के मुतल्लिक सरकार की बारगाह में मुसलमानों की सलातो सलाम पहुंचाने का काम है। किसी के जिम्मे मुर्दों से सवाल करने का काम है, कोई रूह कब्ज़ करता है। कुछ अजाब देने का काम करते हैं। किसी के जिम्मे सूर फूंकने का काम है। इनके अलावा और भी बहुत से काम हैं जो फिरिश्ते अंजाम देते हैं। इसके बावजूद यह फिरिश्ते न तो कदीम हैं और न खालिक, बल्कि सब मखलूक हैं। फिरिश्तों को कदीम या खालिक मानना कुफ्र है। फिरिश्ते न मर्द हैं न औरत। अकीदा फिरिश्ते अनगिनत हैं, उनकी गिनती वही जाने जिसने उन्हें पैदा किया है और अल्लाह के बताए से उसके प्यारे महबूब जानते हैं। वैसे 4 फिरिश्ते बहुत मशहूर हैं। 1 हज़रते जिब्रील अलैहिस्सलाम, 2 हज़रते मीकाईल अलैहिस्सलाम, 3 हज़रते इसराफील अलैहिस्सलाम, 4 हज़रते इज़राइल अलैहिस्सलाम। यह फिरिश्ते दूसरे सारे फिरिश्तों से अफजल हैं। किसी फिरिश्ते के साथ कोई हल्की सी गुस्ताखी भी कुफ्र है। जाहिल लोग अपने किसी दुश्मन या ऐसे को देखकर जिस पर गुस्सा आए उसे देखते ही कहते हैं कि मलकुल मौत या इज़राइल आ गया। लेकिन उन जाहिलों को खबर नहीं कि यह कलिमा कुफ्र के करीब है। अल्लाह ताला ने जिन्नों को आग से पैदा किया। इनमें बास को यह ताकत दी है कि जो शक्ल चाहे बन जाएं। इनकी उम्रें बहुत ज्यादा होती हैं। इनके शरीरों को शैतान कहते हैं। यह सब इंसान की तरह अक्ल वाले, रूह और जिस्म वाले हैं। इनकी औलादें भी होती है, खाते पीते हैं, जीते मरते हैं। अकीदा इनमें मुसलमान भी हैं और काफिर भी, मगर इनके कुफ्फार इंसानों का बनिस्बत बहुत ज्यादा हैं और इनमें नेक मुसलमान भी हैं और फासिक भी है, बदमजहब भी। इनमें फासिकों की तादाद इंसानों से ज्यादा है। अकीदा जिन्नों के वजूद का इनकार करना या उनको बदी की कुव्वत का नाम देना कुफ्र है। आलमे बरज़्ख का बयान। दुनिया और आखिरत के बीच एक और आलम है जिसको बरज़्ख कहते हैं। मरने के बाद और कियामत से पहले तमाम इंसानों और जिनों को अपने अपने मरतबे के लिहाज से बरज़्ख में रहना होता है और यह आलम इस दुनिया से बहुत बड़ा है। दुनिया बरज़्ख के मुकाबले में ऐसी है जैसे माँ के पेट में बच्चा। बरज़्ख में कोई आराम से है और कोई तकलीफ से। अकीदा हर एक के लिए मौत का दिन और वक्त मुकर्रर है। जिसकी जितनी जिंदगी है उसमें कमी बेशी नहीं हो सकती। जब जिंदगी के दिन पूरे हो जाते हैं उस वक्त हज़रते इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह कुर्स करने के लिए आते हैं। उस वक्त उस आदमी को उसके दाएं बाएं हर तरफ और जहां तक निगाह काम करती है फिरिश्ते दिखाई देते हैं।
मुसलमान के आसपास रहमत के फरिश्ते होते हैं और काफिर के दाहिने बाएं अजाब के फरिश्ते होते हैं। उस वक्त हर एक पर इस्लाम की हक्कानियत सूरज से ज्यादा रोशन हो जाती है। उस वक्त अगर कोई काफिर ईमान लाना चाहे तो उसका ईमान नहीं माना जाएगा, क्योंकि वह इस्लाम की हक्कानियत देखकर ईमान लाना चाहता है और हुक्म ईमान बिल गैब का है, यानी बे देखे ईमान लाने का, और अब गैब यानी बिना देखे न रहा, लिहाजा ईमान कबूल नहीं। अकीदा मरने के बाद भी रूह का रिश्ता इंसान के बदन के साथ बाकी रहता है। रूह अगरचे बदन से अलग हो गई मगर बदन पर जो बीतेगी रूह को पता होगा और रूह पर उसका असर जरूर पड़ेगा। जैसा कि दुनिया में जब बदन का असर रूह पर होता है उसी तरह या उससे भी ज्यादा मरने के बाद होता है। इंसान जब अपनी दुनिया की जिंदगी ठंडा पानी, हवा, नर्म बिस्तर या आराम देने वाली सवारियां अपने इस्तेमाल में लाता है तो इन चीजों का असर जिस्म पर पड़ता है मगर आराम और राहत रूह को मिलती है। ऐसे ही जब इंसान गर्म पानी, गर्म हवा, सख्त बिस्तर और तकलीफ देने वाली सवारियों को इस्तेमाल में लाता है तो उनकी गर्मी और सख्ती का असर इंसान के जिस्म पर पड़ता है, लेकिन तकलीफ रूह को होती है। लेकिन जो चीज इंसान के जिस्म पर असर करके रूह के आराम और तकलीफ का सबब बनती है, रूह की तकलीफ और आराम इन्हीं असबाब पर मौकूफ नहीं बल्कि कुछ ऐसे सबब भी हैं जिनका इंसान के जिस्म से कोई ताल्लुक नहीं, जैसे कि कभी कि इन चीजों का ताल्लुक इंसान जिस्म से कुछ भी नहीं बल्कि रूह के लिए आराम और तकलीफ के यह असबाब अलग से हैं। अकीदा मरने के बाद मुसलमान की रूह अपने अपने दर्जों के मुताबिक अलग अलग जगहों में रहती है। कुछ की कब्र पर, कुछ की चाहे ज़मज़म शरीफ में, कुछ की आसमान और जमीन के बीच, कुछ की पहले आसमान से सातवें आसमान तक, कुछ की आसमान से भी आला इल्लीन में रहती हैं। मगर यह रूहें जहाँ कहीं भी रहें उनका अपने जिस्म से रिश्ता उसी तरह बराबर कायम रहता है। जो लोग उनकी कब्रों पर जाते हैं उनको वह पहचान लेते हैं और उनकी बातें सुनते हैं। और रूह के देखने के लिए यही जरूरी नहीं कि रूहें अपनी कब्रों से ही देखे बल्कि हदीस शरीफ में रूह की मिसाल इस तरह है कि एक चिड़िया पहले पिंजरे में बंद थी और अब उसे छोड़ दिया गया, और इमामों ने यह लिखा है कि तर्जमा, बेशक पाक जाने जब बदन की गिरफ्त से अलग होती है तो आलमे बाला से मिल जाती हैं और सब कुछ ऐसा देखती सुनती है जैसे यही मौजूद है। और हदीस शरीफ में भी है कि तर्जमा, जब मुसलमान मरता है तो उसका रास्ता खोल दिया जाता है कि जहां चाहे जाए। हजरत शाह अब्दुल अजीज साहिब मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि तर्जमा, रूह के लिए जगह का करीब और दूर होना बराबर है। मतलब यह है कि मोमिन की रूहें बिल्कुल आजाद हैं कि जब चाहें और जहां चाहें पहुंच जाएं। उन्हें कैद में नहीं रखा गया है। काफिरों की खबीस रूहों का यह हाल है कि कुछ की उनके मरघट या कब्र पर रहती हैं, कुछ को चाहे बरहूत में, यमन में एक नाला है जिसका नाम चाहे बरहूत है, कुछ की रूहें पहली, दूसरी, सातवीं जमीन तक, और कुछ की रूहें उनके भी नीचे सिज्जीन में रहती हैं, और वह भी जहाँ कहीं हो जो उनकी कब्र या मरघट पर जाए उसे देखते पहचानते और बात सुनते हैं। उन्हें आने जाने का इख्तियार नहीं क्योंकि वह कैद में है। अकीदा, यह अकीदा रखना कि रूह किसी दूसरे आदमी या किसी जानवर के बदन में चली जाती है बातिल और कुफरी अकीदा है। इस अकीदे को तनासुख और आवागवन का अकीदा कहते हैं या पुनर्जन्म भी कहते हैं। पुनर्जन्म को सच जानना कुफ्र है। अकीदा मौत का मतलब यह है कि रूह जिस्म से अलग हो जाए। इसका मतलब यह हरगिज नहीं कि रूह को मौत आ जाती है या रूह फना हो जाती है। अगर कोई रूह के लिए फना होना माने तो वह बदमजहब है। अकीदा मुर्दे कलाम भी करते हैं और उनकी बातों को आम लोग, जिन और इंसान नहीं सुन सकते, लेकिन तमाम किस्म के जानवर वगैरह सुनते हैं। अकीदा, जब मुर्दे को कब्र में दफन करते हैं उस वक्त कब्र उसको दबाती है।
अगर वह मुसलमान है तो कब्र उसे इस तरह दबाती है जैसे माँ प्यार में अपने बच्चे को चिपटा लेती है, और अगर काफिर है तो उसको इस जोर से दबाती है कि इधर की पसलियां उधर हो जाती है। अकीदा, दफन करने वाले जब दफन करके चले जाते हैं तो मुर्दे उनके जूतों की आवाज सुनते हैं। उस वक्त उनके पास दो फरिश्ते अपने दांतों से जमीन चीरते हुए आते हैं। उनकी शक्ल निहायत डरावनी और नीली देग के बराबर शोले की तरह होती है। उनके सर से पांव तक डरावने बाल होते हैं। उनके दांत कई हाथ के होते हैं जिनमें वह जमीन चीरते हुए आएंगे। इन दोनों फरिश्तों में से एक को मुनकर और दूसरे को नकीर कहते हैं। यह फरिश्ते मुर्दे को झिंझोड़कर झिड़क कर उठाते हैं और बहुत सख्ती के साथ सख्त आवाज में मुर्द से सवालात करते हैं। मुर्दे से पहला सवाल यह किया जाता है कि तर्जमा, तेरा रब कौन है? फरिश्ते दूसरा सवाल यह करते हैं कि तर्जमा, तेरा दीन क्या है? और मुर्दे से तीसरा सवाल यह किया जाता है कि तर्जमा, दुनिया में इनके बारे में तो क्या कहता था? मुर्दा अगर मुसलमान है तो पहले सवाल के जवाब में कहेगा तर्जमा, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल का जवाब यह देगा कि तर्जमा, मेरा दीन इस्लाम है। और तीसरे सवाल का जवाब मोमिन और मुसलमान मुर्दा यह देगा कि तर्जमा, वह तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। फरिश्ते उससे पूछेंगे कि यह सब चीजें तुझे किसने बताई? तो वह जवाब देगा, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी और किताब को सच्चा समझकर उस पर ईमान लाया। कुछ और रिवायतों में यह है कि फरिश्ते सवालों के जवाब पाकर यह कहेंगे कि हमें तो पता था कि तू यही कहेगा। उस वक्त एक आवाज आएगी कि मेरे बंदे ने सच कहा। इसके लिए जन्नत का बिछौना बिछाओ, जन्नत का लिबास पहनाओ, इसके लिए जन्नत की तरफ एक दरवाजा खोल दो, जन्नत की हवा और खुशबू उसके पास आती रहेगी और जहाँ तक नजर फैलेगी वहीं तक उसकी कब्र खोल दी जाएगी और इससे कहा जाएगा कि तू इस तरह सो जा जैसे दुल्हन सोती है। यह खास लोगों के लिए है, लेकिन अल्लाह चाहे तो आम मोमिनीन के लिए भी इसी तरह का आराम मिल सकता है। हाँ, कब्र का फैलाव मर्तबों और दर्जों के लिहाज से अलग अलग है। कुछ ऐसे हैं जिनकी कब्रें 70-70 हाथ लंबी चौड़ी हो जाती हैं। कुछ ऐसे हैं कि उनकी कब्रें इससे भी ज्यादा लंबाई चौड़ाई में बढ़ा दी जाती है कि जहां तक उनकी निगाह पहुंचे, और मोमिन गुनहगार पर उनके गुनाह के लायक अजाब भी होगा। फिर वह अल्लाह की रहमत, अपने बड़े बड़े पीरों, मजहबे इस्लाम के इमाम या अल्लाह के वलियों की शफात से अगर अल्लाह चाहे तो नजात पाएंगे। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि गुनहगार मोमिन पर अजाबे कब्र जुमा की रात आने तक है। उस रात के आते ही अजाब उठा लिया जाएगा। हाँ, यह हदीस से साबित है कि जो मुसलमान जुमे की रात में, जुमे के दिन या रमजान शरीफ के किसी दिन में या रात में मरेगा, वह मुनकर नकीर के सवाल से और कब्र के अजाब से बचा रहेगा। मोमिन मुर्दे के लिए जन्नत की खिड़की इस तरह खुलेगी कि पहले उसके बाएं हाथ की तरफ से जहन्नम की खिड़की खोली जाएगी, जिससे आग की लपट, जलन, गर्म हवा और तेज बदबू आएगी। फिर यह खिड़की फौरन बंद कर दी जाएगी और मुर्दे की दाहिनी तरफ से जन्नत की खिड़की खुलेगी और इससे कहा जाएगा कि अगर तू इन सवालों के ठीक जवाब न देता तो तेरे वास्ते वह खिड़की थी, लेकिन अब यह है कि ताकि वह अपने रब की नेमत की कद्र जाने की उसने कैसी बड़ी बला से उसे नजात दी और कैसी बड़ी नेमत उसे अता की। मुनाफिक के लिए इसका उल्टा होगा कि पहले जन्नत की खिड़की खुलेगी ताकि मुनाफिक उसकी खुशबू, उसकी ठंडक, आराम और नेमत की झलक देख ले, और फिर वह खिड़की फौरन बंद कर दी जाएगी और दोज़ख की खिड़की खोल दी जाएगी, ताकि उस पर बड़ी बला भी हो और दिल से ईमान न लाने की हसरत भी बाकी रहे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न मानकर या उनकी शान में गुस्ताखी करके कैसी दौलत खोई और कैसी आफत पाई। मुनाफिक मुर्दा हर सवाल के जवाब में कहेगा
ترجمہ افسوس مجھے تو کچھ پتا نہیں، اور یہ بھی کہے گا کہ ترجمہ میں لوگوں کو کچھ کہتے سنتا تھا تو میں بھی کہتا تھا۔ اس وقت غیب سے ایک آواز آئے گی کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ، آگ کا لباس پہناؤ اور جہنم کی طرف دروازہ کھول دو۔ فرشتے کھڑکی کھول دیں گے، اس کی گرمی اور لپٹ پہنچے گی، اور اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے۔ ان کے ساتھ لوہے کا ایسا گرز ہوگا کہ اگر اسے پہاڑ پر بھی مارا جائے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ اس گرز سے منافق کو وہ فرشتے مارتے رہیں گے۔ سانپ اور بچھو اسے ڈستے رہیں گے، اور اس کے گناہ کتے یا بھیڑیے کی شکل میں ظاہر ہو کر اسے تکلیف پہنچائیں گے۔ نیک لوگوں کے اچھے عمل محبوب اور اچھی اچھی صورتوں میں ڈھل کر ان کے دل بہلائیں گے۔ عقیدہ، قبر کے عذاب اور قبر کی نعمتیں حق ہیں، یہ دونوں چیزیں جسم اور روح دونوں پر ہیں، جیسا کہ اوپر بتایا گیا۔ اگرچہ جسم گل جائے، جل جائے یا خاک ہو جائے، مگر اس کے اصلی ٹکڑے قیامت تک باقی رہیں گے، اور انہی پر عذاب یا ثواب ہوگا، اور قیامت کے دن دوبارہ انہی پر جسم کی بناوٹ ہوگی۔ یہ اجزا ٹکڑے ازبجزن کہلاتے ہیں، یہ اتنے باریک ہوتے ہیں کہ نہ کسی خوردبین سے نظر آ سکتے ہیں، نہ انہیں آگ جلا سکتی ہے، نہ زمین انہیں گلا سکتی ہے۔ یہی جسم کے بیج ہیں، اسی لیے قیامت کے دن روحیں اپنے اسی جسم ہی میں لوٹیں گی، کسی دوسرے بدن میں نہیں۔ جسم کے اوپری حصوں کے بڑھنے گھٹنے سے جسم نہیں بدلتا، جیسے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو چھوٹا ہوتا ہے، پھر بڑا اور ہٹا کٹا جوان ہوتا ہے، پھر وہی بیماری میں دبلا پتلا ہو جاتا ہے، اور اس پر جب نیا گوشت پوست آتا ہے تو وہ پھر اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے۔ ان تبدیلیوں سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شخص بدل گیا۔ ایسے ہی قیامت کے دن کا لوٹنا ہے کہ جسم کے گوشت اور ہڈیاں جو خاک یا راکھ ہو گئی ہوں اور ان کے ذرے جہاں کہیں بھی پھیلے ہوئے ہوں، اللہ تبارک و تعالی انہیں جمع کر کے اس کو پہلی حالت پر لائے گا، اور وہ اصلی اجزاء جو پہلے سے محفوظ ہیں ان سے جسم کو مرکب کرے گا، یعنی بنائے گا، اور ہر روح کو اسی پرانے جسم میں بھیجے گا۔ اس کا نام حشر ہے۔ قبر کے عذاب اور ثواب کا انکار گمراہی ہے۔ عقیدہ، مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑا رہ گیا، پھینک دیا گیا یا جلا دیا گیا، گرس کہیں بھی ہو، اس سے وہی سوالات ہوں گے، یہاں تک کہ اسے شیر یا اور کوئی درندہ کھا گیا تو اس مردے سے پیٹ میں ہی سوالات کیے جائیں گے، اور اسے وہی ثواب یا عذاب پہنچے گا۔ مسئلہ، اللہ کے وہ خاص بندے جن کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی، وہ انبیاء علیہم السلام، اولیاء کرام، دین کے عالم، قرآن شریف کے حافظ جو قرآن پر عمل کرتے ہوں، جن کو اللہ جل جلالہ اور اس کے رسول سے محبت ہو، وہ جو اللہ جل جلالہ کے محبوب ہوں، وہ جس نے کبھی اللہ جل جلالہ کی نافرمانی نہ کی ہو، اور وہ لوگ جو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھتے ہیں، ان کے بدن سلامت رہتے ہیں۔ اگر کوئی کسی نبی کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کی یہ بات کہے کہ مر کے مٹی میں مل گئے تو وہ گمراہ اور بددین ہے۔